Hello बच्चों, let's read the question. Question is given as metallic tin in presence of HCl is oxidized by K2Cr2O7 to stannic chloride. What volume of decinormal dichromate solution will be reduced by 1 ग्राम of T? तो चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया लेकिन मतलब मैं आपको बता देता हूँ, राइट? ओके, देखिए मेटालिक टीन यानी टीन मेटल, और मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ HCl react with K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, राइट? K2Cr2O7, और ये क्या बनाते हैं? और ये बनाते हैं स्टेनिक क्लोराइड। देखिए स्टेनिक क्लोराइड क्या होगा? SnCl4 मीन्स टीन अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो बोलते हैं स्टेनिक, राइट? और +2 में हो तो क्या बोलते हैं? स्टेनस। ठीक है, तो स्टेनिक क्लोराइड लिख रखा है तो इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा यहाँ पर टी। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है अगर यहाँ पर टीन मेरे पास 1 ग्राम हो, ओके, एंड K2Cr2 का सॉल्यूशन मेरे पास डेसी नॉर्मल हो। डेसी नॉर्मल क्या होता है? 0.1 नॉर्मल हो, तो आपको इसकी कितनी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी? K2Cr2 की कितनी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, राइट? चलिए देखिए, आपने एक बात पढ़ी होगी, एट टाइट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टीन मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं एन फैक्टर बता देता हूँ आपको निकालना। देखिए टीन का एन फैक्टर निकालना होगा। टीन का एन फैक्टर कैसे निकालूंगा? देखिए टीन का एन फैक्टर निकलेगा, टीन जीरो से जा रहा है SnCl4 के ऊपर, यानी SnCl4 यानी टीन की ऑक्सीडेशन रेट +4 है, तो एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? देखिए एन फैक्टर होगा यहाँ पर 4, ओके, टीन के लिए। अब K2Cr2O7 के लिए तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है यहाँ पर 6। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिए एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 पढ़ा है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला जाता है क्रोमियम 3 में। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। देखिए K2Cr2O7 यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम लिखिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और नंबर ऑफ क्रोमियम कितने? 2, यानी टोटल चार्ज 12। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्रोमियम तो डेफिनेटली 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? 3, 2 या 6। और मैंने क्या बताया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर क्या है K2Cr2O7 के लिए? 6, और ये वैल्यू आपको पता भी होनी चाहिए। सिमिलरली KMnO4 की एसिडिक मीडियम के लिए कितनी होती है? 5। ये दो वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए। बाय द वे मैंने निकाल के दिखा दिया। देखिए तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टीन कैसे लिखेंगे? मोल इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर, यानी मोल ऑफ टीन इंटू एन फैक्टर ऑफ टीन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 इंटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ K2Cr2O7। ओके, चलिए देखिए मोल कैसे निकालेंगे? मोल हमें पता है, टीन का हमें वेट गिवन 1 ग्राम और मोलिकुलर मास गिवन है क्या? देखिए मोलिकुलर मास गिवन है 118.7, ओके, और एन फैक्टर हमने निकाला, चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना था? 4, 0 से जा रहा 4 में, ओके। अब नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 हमें दे रखा है डेसी नॉर्मल। डेसी मतलब क्या है? डेसिमल। डेसी नॉर्मल यानी 0.1 मोल, इसको बोलते हैं डेसी नॉर्मल, ठीक है? ठीक है, ओके। और वॉल्यूम मुझे निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ K2Cr2 हमें निकालनी है, और ये किस में आएगी? यूनिट लीटर में, ओके। तो देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 118.7 गुना 4। देखिए ये स्टेप जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई, ये दिख रहा है ना 118, राइट? 118 की जगह आ जाएगा 11.87, राइट? 0.1 से मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर देखिए 0.339698 ये आ जाएगा।
तो वॉल्यूम आपके पास कितनी आ गई, वॉल्यूम आपके पास आ गई 0.33698 लीटर। लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर आंसर ml में पूछा जाता है, चाहे तो आप इसको ml में कन्वर्ट कर सकते हो। ml में कैसे कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम इन ml कैसे आएगा, जो लीटर, देखिए वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। कितना लीटर है, 0.33698, ये आपके लीटर में है। ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 336.98, जिसको आप चाहे तो 337 ml भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए या यहाँ पर कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, बस आपको इतना ही करना था। होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड बाय बाय।